नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। नमस्कार, हम लोग मौजूद हो चुके हैं रोहतास जिला के संझौली की पीएचसी पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हो चुके हैं। जैसा कि आपको हम बता दें कि आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर फिर से जो बिहार एएनएम-एच संविदा कर्मी जो मोर्चा है, आज फिर से एक बार धरना देते लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संझौली रोहतास के बैनर तले आज ओपीडी सेवा को पूर्ण रूप से बाधित किया गया है। और इसके साथ साथ बिहार राज्य पत्रित कर्मचारी महासंघ गोपा गुट रोहतास के तत्वाधान में एवं बिहार चिकित्सक एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संझौली रोहतास FRAS के विरोध में आज फिर से बहिष्कार किया गया है। देखिए, बहिष्कार का रीजन यहाँ पे ये है कि समान काम और समान वेतन मिलना चाहिए, FRAS प्रणाली खत्म किया जाए और मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना सूचित किया जाए। तो आपको हम बता दें कि FRAS ये प्रणाली क्या है, तो फेस अटेंडेंस को हटाने व समान काम का वेतन की मांग को लेकर शुक्रवार को संझौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संविदा कर्मी ANM CHO ने ओपीडी एवं नियमित टीकाकरण बाधित कर प्रदर्शन इन्होंने सुबह से ही कर रही हैं। और आपको बता दें कि पीएससी के जो ये मुख्य द्वार है, पीएससी का मुख्य द्वार पर मांग वाला बैनर लगाकर इन्होंने अपना मांग को पूर्ण रूप से कर रही है। साथ ही इसमें कई प्रकार का नारा लगाया जा रहा है, समान काम का समान वेतन नारे लगाई जा रही है। ओपीडी सहित RI सेवा को बाधित रखने का निर्णय लिया गया है। जैसा कि आपको हम बता दें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोग अपना हिटलरशाही नहीं चलेगी के लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही है और तानाशाही नहीं चलेगी को लेकर लगातार इन लोगों का प्रदर्शन जारी है। आज लगभग प्रदर्शन का 25वां दिन जारी है। तो हम इन लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे इन लोगों का प्रत्येक दिन प्रदर्शन करने का मुख्य रीजन क्या है। आइए हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये पीएससी का मुख्य दरवाजा है। मुख्य दरवाजा को जो यहाँ पे संविदा कर्मी है, संविदा कर्मी के द्वारा लगातार यहाँ पे बंद कर दिया गया है गेट पे। और पीछे में जो गार्ड है और वहाँ पे ओपीडी सेवा है, ओपीडी सेवा को भरपूर रूप से बाधित किया गया है। यहाँ पे ओपीडी में किसी भी व्यक्ति का न दावा दिया जा रहा है और न किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे पर्ची कट रही है। और पर्ची नहीं कट रही तो हम तमाम लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे FRAS के प्रणाली को लेकर आखिर यहाँ पे जो गेट बंद किया गया है, गेट बंद करने का मुख्य रीजन क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे लगातार नारेबाजी किया जा रहा है और संविदा कर्मी का शोषण बंद करो और समान वेतन और समान काम होना चाहिए और फेस अटेंडेंस को हटाइए। तो लगातार हम यहाँ पे बात करेंगे। मुख्य रीजन क्या है? मुख्य रीजन है कि हम लोग RI बंधित किए हैं, मैंने बंद किए हुए हैं और ओपीडी भी बंद किए हुए हैं। इसलिए कि हम लोग सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, इसलिए हम लोग यहाँ तक जो है बंद किए हुए हैं। तो यहाँ पे RI जो बंद किया गया और साथ ही साथ ओपीडी जो है, ओपीडी लोग कुछ दवा लेने के लिए आ रहे हैं, उन लोग को भी दवा न दिया जा रहा है। और यहाँ पे टिकट जो काउंटर है, टिकट काउंटर पे एक भी पर्ची नहीं कट रहा है। ये प्रदर्शन का आप लोगों की लगातार आप लोगों का लगभग आज 25 से 26वां दिन हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों का जो प्रदर्शन करने से आप लोगों का समस्या का समाधान हो सकता है? जी हो सकता है। उम्मीद तो लगा हुई है कि सरकार हमारी बात को सुन सके और हमारी जो FRAS जो अटेंडेंस है उसको वापस लिया जाए, समान काम का समान वेतन दिया जाए और हम लोग को जो मतलब साधन जो देता है जाने आने के लिए वो हम लोग को नहीं है। तो आप लोग जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि इन लोगों को जाने आने के लिए कोई सामान्य वेतन नहीं है और यहाँ पे ये एक और है जो कि चांदी इंग्लिश में पोस्टेड है, इनका जाने आने के लिए भी व्यवस्था नहीं है और नहीं आने जाने के लिए जो रास्ता था, रास्ता को अभी नहीं बनाया गया था। इस तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। पूजा कुमारी। कहाँ पे पोस्टेड है? HWC चांदी इंग्लिश ब्लॉक संझौली।
तो यहाँ पे आप ओपीडी जो बाधित किया गया है, ओपीडी बाधित करने का मुख्य रीजन क्या है? जितना भी आपका संविदा कर्मी है, आईआर को भी बाधित कर दिया गया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मुख्य रीजन ये है कि हम लोग के समान कार्य का समान वेतन चाहिए। यानी सामान्य कार्य को लेकर समान वेतन चाहिए। और जहाँ तक बात रहा आपका FRAS जो है और जो फेस अटेंडेंस है, बाकी लोगों का जैसे जो जिला में ड्यूटी करते हैं, जिला वाले को जैसे मान लीजिए कि सभी लोगों का समान कार्य होना चाहिए, उन लोगों का फेस अटेंडेंस नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोगों को ही फेस अटेंडेंस लगाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ हाँ, हमें क्या? NHM कर्मी के लिए ही है जी, तो क्या आपका मांग क्या है? मांग है समान कार्य का समान वेतन दे। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, जैसा कि आप सभी लोगों ने सुने, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। वहाँ पे जो ओपीडी है, ओपीडी को पूर्ण रूप से प्रभावित किया गया। मैडम, ओपीडी को पूर्ण रूप से प्रभावित किया गया, इसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, ओपीडी को प्रभावित किया जा रहा है और ये फैसला हमारा जो संघ है वो कल निर्णय लिया गया था कि ओपीडी को बाधित किया जाए, आरआई को बंद किया जाए। देखिए, पिछले 23 तारीख से हम लोग धरना प्रदर्शन पे हैं और हमारा जो प्रदर्शन रहा है वो बहुत शांतिपूर्ण रहा है। हमने किसी को कभी तंग नहीं किया, ना ही ओपीडी बंद किया। बस हम अपना पीएससी पे बैठ के अपना प्रदर्शन करते रहे। बस ये सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि हमको ये मतलब जो भी प्रॉब्लम है, समान काम का समान वेतन। जहाँ भी सीएचओ पोस्टेड हैं, बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ बिल्डिंग नहीं है, ऐसे ही दलान में कोई बैठ रहा है, कोई कहीं बैठ रहा है, कहीं पे कोई सुविधा नहीं है। तो इसके लिए है, सीएचओ का कैडर नहीं बना है। और देखिए, सबसे मेन मुख्य मांग है कि सीएचओ का कैडर बनना चाहिए। सबका समान काम समान वेतन। जब हम जो हम लोग काम समान कर रहे हैं तो वेतन भी समान होना चाहिए। लेकिन एफआरएस है, ठीक है, एफआरएस का मेरी तरफ से मैं उसका विरोध नहीं कर रही हूँ। विरोध करने का कारण ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एनएचएम कर्मी पे लागू किया गया है, ये परमानेंट स्टाफ के लिए नहीं किया गया है। तो एफआरएस देने के लिए मैं रेडी हूँ। सरकार 3 बार एफआरएस का बोल रही है कि हम 3 बार एफआरएस लगाएं, सुबह 9 बजे लगाएं, 2 बजे लगाएं, 4-5 बजे लगाएं, तो उसके लिए भी हम एग्री हैं। लेकिन सिर्फ हम पे लागू नहीं होना चाहिए, जो जितने भी कर्मचारी हैं सब पे लागू होना चाहिए। तो हमारा मुख्य मांग है कि एफआरएस जो है उसको वापस लिया जाए, और नहीं तो सब पे लागू किया जाए। तो हम भी एफआरएस देने के लिए एग्री हैं। और समान काम का समान वेतन होना चाहिए, सीएचओ का कैडर बनना चाहिए, और हमारी यही सब मुख्य मांगे हैं। और इतना दिन 23 तारीख से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की आंख नहीं खुल रही है, वो देख नहीं रहे हैं, या सरकार बहरी हो गई है जो हमारी बात को सुन नहीं पा रही है। इसलिए हम लोग अब ये जो प्रदर्शन है उसको थोड़ा तीखा कर रहे हैं। इसको उग्र नहीं बोलेंगे, इसको तीखा बोलेंगे। इसको हम तीखा कर रहे हैं ताकि जो हमारी आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे। और हम लोग ओपीडी को आज बाधित किए हुए हैं, ओपीडी बाधित किए हुए हैं, आरआई को भी आज हम लोग रोक के रखे हुए हैं। मेरा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, हमारा मकसद परेशान नहीं करना है कि मैं जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, जो हॉस्पिटल में जो इलाज के लिए, उनको तंग करना मतलब हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा बस उद्देश्य ये है कि सरकार हमारी जो बात को है वो सुने और देखे कि आखिर हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। जितने भी सारे हमारे डिमांड है उसको देखे कि उसमें से कौन सी डिमांड है जो हम नाजायज़ की है। जितनी भी हमारी सारी मांगे है वो जायज़ है। बहुत सारे सीएचओ है, रास्ते नहीं, अभी चांदी इंग्लिश में हमारी जो सीएचओ पोस्टेड है उसका रास्ता नहीं है जाने का। घुटने भर पानी में, आप भी गए होंगे, आप देखे होंगे, वहाँ घुटने भर पानी में हमारे एचडब्ल्यूसी के पास पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो इनको पानी में घुस के जाना पड़ता है। हमारी जो एनएम बहनें हैं वो क्षेत्र में जा करके वहाँ पे आरआई करती हैं, जहाँ ना नेटवर्क का सुविधा है, ना बाथरूम का सुविधा है, ना बैठने का सुविधा है। तो एफआरएस कैसे दें हम? 9 से 5 ड्यूटी कैसे करें? बस ये इसीलिए हम लोग जो है वो प्रदर्शन को हम लोग तीखा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ नेटवर्क का सुविधा नहीं है। वहाँ नेटवर्क, अगर हम प्रेजेंट भी हो जाते हैं टाइम से, अगर वहाँ नेटवर्क नहीं मिलता है तो हम एब्सेंट पाए जाएंगे, हमारी सैलरी कट जाएगी। तो इसलिए हम इस चीज़ को विरोध कर रहे हैं और बहुत शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। लेकिन सरकार जो हमारी बात नहीं सुन रही, इसलिए इस प्रदर्शन को थोड़ा हमको तीखा करना पड़ रहा है। और ये हम खुद से नहीं कर रहे हैं, सरकार हमको मजबूर कर रही है ऐसा प्रदर्शन करने पे, तीखा करने पे। जी, जैसा कि आप सभी लोगों ने सुने, एफआरएस जो प्रणाली है, जो फेस अटेंडेंस है, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। जो एफआरएस फेस अटेंडेंस प्रणाली को हटा लिया जाए, ताकि इन जो कर्मी है, कर्मी का नाम सही है, क्योंकि सब पे लागू होना चाहिए, न कि केवल एक व्यक्ति पे लागू होना चाहिए। एफआरएस जो फेस अटेंडेंस है सभी लोगों पे लागू न हुआ, बल्कि आप लोगों पे लागू है। इनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे, तो यहाँ हम लोग फील्ड में वर्क कर रहे हैं, सब लोग समान कार्य कर रहे हैं, एक ही जगह दोहरी नीति क्यों चल रहा है? सरकार तो हम लोग के साथ दोगली भाव कर रही है, ये तो बिल्कुल गलत है। सरकार जब सेम काम ले रही है तो सेम वेतन देना चाहिए। एफआरएस हम लोग इसलिए वापस लेना चाह रहे हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट हम लोग के एक्सिस बैंक अकाउंट से कॉन्टैक्ट है, अटैच है। अगर हम लोग 1-2 मिनट के लिए, दिन भर ड्यूटी की 1-2 मिनट के लिए हम लोग का अटेंडेंस नहीं बना था, हमारा सैलरी कट जाएगा। कोई भी आज के ज़माने में 15,000 में महीना नहीं चला सकता। 15,000 बहुत कम है। सरकार
सरकार खुद सोचना चाहिए कि समान कार्य कर रहा है कोई तो समान वेतन दे, FRS वापस ले। हम लोग इसका बिल्कुल विरोध नहीं करते, बट ये अकाउंट से क्यों जोड़ा गया है? ताकि हम वर्क भी करें, एक्स्ट्रा वर्क भी करें और पेमेंट भी कम मिले, या फिर पेमेंट कट जाए, एब्सेंट लग जाए। ये तो बिल्कुल गलत है, इसलिए हम लोग वापस FRS के विरोध में है। सरकार की क्या नीति है? सरकार क्या चाह रहा है कि हम लोग भूखे मरे? 5 बार से हम लोग को पेमेंट हम भी लोग नहीं दिया है। एक तो जाने का रास्ता नहीं है, गांव में हम लोग जाते हैं वहाँ पे ऐसे ही हमेशा ये कभी कीचड़ लगा रहता है, कभी पानी रहता है, कितना मेहनत हम लोग जाते हैं, पैसा भी ऐसे कहीं भी किराया भी आप जाइए दीजिए तो एक साइड का मतलब 15-20 मतलब 100 रुपये अगर रिजर्व करके जाए तो 100 रुपये लगता है। ऐसा गांव है कि वहाँ पे ना आने जाने का सुविधा है, ना कुछ है, ना खाने पीने का। अभी हम करमैनी में पोस्टेड हैं, SWC करमैनी संझौली में। क्या? हाँ, शौचालय है बट पानी का व्यवस्था नहीं है, बिजली का व्यवस्था नहीं है। इतना गर्मी में हम 9 से 4 ड्यूटी करते थे, हमेशा गर्मी होते रहेगा, कभी हम खुद बीमार वहाँ पड़ गए हैं। पेशेंट क्या हम देखेंगे? हम लोग खुद बीमार रहते हैं, दवा खाते हैं, वहीं पर आराम करते हैं। ना फैन का सुविधा है, ना बिजली का सुविधा है, ना पानी का सुविधा है। पानी भी हम लोग गांव में जाते हैं लाने के लिए। अब बताइए कोई बेसिक सुविधा के बिना रह सकता है? हाँ, पानी बिजली तो मेन है, इसीलिए आप सभी लोगों ने सुने जो हेल्थ डिपार्टमेंट में ये जॉब करती है, जो कि करमैनी में ये पोस्टेड है। करमैनी में जब मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जो इन लोग एक भगवान के रूप में मानी जाती हैं। अब जरा आप ही लोग बताइए, जो भगवान के रूप में मानी जाती है, जो खुद भगवान के लिए वहाँ पे बैठी हुई है भगवान बनकर, लेकिन इन लोगों को वहाँ पे मूलभूत सुविधा नहीं दिया जा रहा है। तो हालांकि पेशेंट लोगों को मूलभूत सुविधा इन लोग कहाँ से देंगी? जरा आप बताइए। हम स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री से अपील करेंगे कि जो फेस अटेंडेंस है बल्कि इन लोगों पे नहीं बल्कि लागू करना है तो आप सभी लोगों पर लागू करिए, अन्यथा लागू नहीं कीजिए, ताकि हटाए अकाउंट से जो अटैच है FRS उसको हटाए। हम दिन भर ड्यूटी करके 1-2 मिनट के लिए अपना सैलरी नहीं ना कटवा सकते। ऊपर से सैलरी हम लोग का भी कम है। बहुत सारे NHM कर्मी हमारी NM दीदी है जिनका 15,000 सैलरी है। ये बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। सरकार सोचना चाहिए। एक बार आदमी मार्केट जाता है तो 10,000 कैसे उड़ जाता है पता नहीं चलता है। सब्जी का भाव, हर चीज़ का भाव बढ़ा हुआ है आजकल। अब मार्केटिंग में 10,000 का कोई माने नहीं है, इसीलिए हम लोग देखिए, जब तक FRS प्रणाली को सरकार नहीं हटाती है, अगर इस पे विचार नहीं करती है, तो इन लोगों का जो लगातार प्रदर्शन है, इन लोग अपना लगातार प्रदर्शन करती रहेगी। और स्वास्थ्य विभाग से मेरा अपील है कि कृपया ये प्रणाली को जल्द से जल्द हटाया जाए, ताकि इन लोगों का जो OPD है OPD पुनः बहाल करे। और OPD बहाल नहीं हुआ तो देश भर में पता नहीं कितना अस्पताल है, सब में से लगभग अगर OPD अगर बाधित हो जाए ना, तो आप जरा समझ सकते हैं ना कि वहाँ का जो पेशेंट है, पेशेंट कहिए भगवान के प्यारे हो जाएंगे। जाना आप सभी लोगों ने जाना कि FRS प्रणाली को, फेस अटेंडेंस को हटाने के लिए इतना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हम सरकार से अपील करेंगे, सामान्य कार्य के लिए सामान्य कार्य का वेतन देना होगा। और इसमें अनेक प्रकार की नारेबाजी किया जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें।